चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ठट्ठा में एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये इनकी थैंक्स गिविंग रैली है, यानी शुक्राने की एक रैली, शुक्राने का जश्न। और उसमें उन्होंने एक अजीब बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि PMLN के साथ हमारी बात हुई है और उन्होंने एक पावर शेयरिंग फार्मूला मेरे साथ शेयर किया है, और वो फार्मूला ये है कि 3 साल तक जो वज़ीर आज़म होगा वो नून लीग का होगा और अगले 2 साल जो प्राइम मिनिस्टर है वो आप बन जाना। जो 5 साल की आइनी मुद्दत होती है ना हुकूमत की, 3 साल उन्होंने कहा कि नून लीग कहती है कि हम बन जाएंगे, 2 साल आप। मैंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। क्या बात है भाई बिलावल, आपकी क्या बात है, आपने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। हम आपको सलाम पेश करते हैं। ये तो पीपल्स पार्टी और PMLN ने ना सही बंदर बांट लगाई हुई है, और ये हमने इनका देखा था 2022 से, जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान को निकाला था, और सही इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना मिक्स अचार किस्म की हुकूमत बनाई थी। ख़ुद ये वज़ीर ख़ारजा थे, प्राइम मिनिस्टर नून लीग का था शहबाज शरीफ, और जैसे ही ये ख़त्म हुई इनकी मुद्दत तो एक दूसरे को गालियां देना शुरू हो गए, और अब फिर इलेक्शन हुए हैं, दोनों को प्रॉपर मैंडेट नहीं मिल रहा और फिर हुकूमत बनाने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से पता लगता है इनके बंदर बांट के जो प्लान्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ये बिलावल साहब ने एक्सपोज कर दिया भरे मजमे में। उन्होंने भी एक लेटर लहरा दिया है कि देखो जी हमने नून लीग का प्लान कैसे रिजेक्ट किया है। मैं इस ऑफ़र को नो कहता हूँ कि जी 3 साल शहबाज शरीफ हों और 2 साल मैं प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा जब लोग मुझे पूरा मैंडेट देंगे। इस वक्त हमें लोगों का सोचना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए। और जवाब में इसहाक डार से जब पूछा गया क्या ऐसी बात हुई है, तो इसहाक डार ने थोड़ा सा अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं और अभी भी बातें चल रही हैं पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के हवाले से, लेकिन मैं कोई बात यहाँ पर ऑन एयर अभी नहीं कह सकता क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। और उन्होंने कहा कि जो हुकूमत साजी की सारी बातचीत है पीपल्स पार्टी के साथ वो अभी चल रही हैं, अभी स्टिल वो डिस्कशंस चल रही हैं और अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उसमें शायद बिलावल वाली बात भी डिस्कस की गई हो, पावर शेयरिंग वाली, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है पूरी डिस्कशन का। इसके अलावा भी 2 से 3 फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं पावर शेयरिंग के। ये सिर्फ इसका एक एंगल है कि जी 3 साल वास्ते ऐसी बन जाने हैं, तो 2 साल वास्ते तुसी बन जाओ। तो इसहाक डार ने इसको कंफर्म किया। उन्होंने कहा ऐसी बात हुई है, लेकिन ये इसका एक एस्पेक्ट है, और भी बड़ी बातें हो रही हैं जो मैं अभी टीवी पर नहीं बताना चाहता। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने मज़ीद बड़ी गरजदार तकरीर की, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को लताड़ा। उन्होंने फजलुर रहमान की पार्टी और GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध में पीर पगाड़ा वाला, उन पर भी काफ़ी तनकीद की। जो GDA ने इतना ज़बरदस्त वो रैली निकाली थी, बहुत ज़्यादा लोग थे उसमें, और उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया था उस जलसे में। तो GDA को भी बिलावल ने लताड़ते हुए कहा कि ये सबूत लें धांधली के, ये किस धांधली की बात कर रहे हैं। JUIF को भी कहा, और थोड़ा बहुत ऑब्वियसली PTI पर भी तनकीद की कि PTI अब ये जो नफ़रत और डिवाइड की सियासत है इसको ख़त्म करे और हम सबको मुल्क के लिए मिल बैठकर काम करना होगा। और उन्होंने वही अपना स्टैंस दोहराया जिसको हमने 1-2 वीडियोस में डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ कोलिशन गवर्नमेंट में बैठ सकते हैं, हुकूमत साजी में मदद करेंगे लेकिन कैबिनेट में नहीं आएंगे, यानी कि मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेंगे, फेडरल हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने जो सेरेमोनियल पोस्ट है ना, जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, जो कनेक्शन का किरदार अदा करती हैं, जैसे सदर, जैसे गवर्नर, जैसे स्पीकर, इस तरह की चीज़ें उन्होंने मांग ली हैं पावर शेयरिंग फार्मूला में। और वो कहते हैं कि जी मैं सदर जरदारी को एक बार फिर सदर जरदारी बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान का, जिसमें चारों सूबों के गवर्नर्स, यानी जिन जिन जगहों पर इनकी हुकूमत है, गवर्नर्स उनके हों, यानी बलोचिस्तान में, सिंध में, और अगर पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाती है तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो। वो कहते हैं इस किस्म की हमने पोस्टें मांगी हैं, स्पीकर कौमी असम्बली का हमारा हो, सेनेट का चेयरमैन हमारा हो। तो इस तरह के पावर शेयरिंग फार्मूले में हम एग्री करेंगे, लेकिन हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। हम हुकूमत साजी में नून लीग की मदद करेंगे, लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। इससे क्लियर पता चलता है कि जरदारी, जैसे सब जानते हैं कि एक क्लेवर पॉलिटिकल प्लेयर है, तो जरदारी नहीं इस वक्त चाहता कि वो इस मैस में ज़िम्मेदारी कबूल करे।
हुकूमत लेने की। सबको पता है कि इकॉनमी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। IMF से नेगोशिएशंस करनी है, दुनिया भर से नेगोशिएशंस करनी है, आपने पाकिस्तानियों की हालत को बेहतर करना है, तो ये एक बहुत मुश्किल काम होगा। इस्टेब्लिशमेंट में शायद कोई ख्वाहिश हो कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बने, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो भी अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्यों किसी की सुने। PTI कह रही है हमने सोलो फ्लाइट लेनी है छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ। पीपल पार्टी यहाँ पर नून लीग को थोड़ी थोड़ी ब्लैकमेल कर रही है, और नून लीग इधर उधर देख रही है जी, कभी इधर तो कभी उधर, कभी जरदारी तो कभी कोई, कि जी हमें गवर्नमेंट बनाने में शायद कोई मदद कर दे। नून लीग इस तरह देख रही है। तो इस तरह एक खिचड़ी बनी हुई है, और कोई भी इस वक्त शायद ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता गवर्नमेंट की। नून लीग कहती है कि नून लीग के अंदर हमने देखा मियाँ साहब भी नहीं जिम्मेदारी लेना चाहते, तो मियाँ साहब ने भी शहबाज साहब को आगे कर दिया। शहबाज साहब भी परेशान है कि इतने वीक मैंडेट में वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और इसलिए नून लीग चाहती है कि वो अकेली जिम्मेदारी कबूल ना करे, और पीपल्स पार्टी कह रही है हम तो दूर दूर से रह के हुकूमत साजी करेंगे, जैसे बिलावल ने कह दिया है। और देखें आप इनके प्लान्स चेक करें, 3 साल हम और 2 साल तुम, कैसे मज़ेदार किस्म के प्लान्स होते हैं इनके, मज़ा आ जाता है सुन के। और एक तरफ PTI ये जो कह रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हैं। और यहाँ पर अगर ये मखलूत हुकूमत बनती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जिसमें जरदारी प्रेसिडेंट होंगे, इनका ये इरादा है जरदारी का कि ये एक पूरे कम्युनिकेटर का किरदार अदा करेंगे, मेन प्लेयर का किरदार अदा करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान शायद एक ब्रिज भी होंगे जरदारी, जो कि सारे मामलात पर जिनकी नज़र होगी। इस तरह का जरदारी रोल लेना चाह रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पीपल्स पार्टी पे नहीं आएगी। अगर खुदा न खास्ता चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाती है या मुल्क की इकॉनमी तबाह हो जाती है, तो ये सारा के सारा इल्ज़ाम नून लीग पर ही आए। तो इसलिए बड़ा क्लेवरली पीपल्स पार्टी इस वक्त बच कर चल रही है कि वो फ्यूचर को देखते हुए कि हमें कोई गंदा ना कर सके, लेकिन सिंध पर वो हुकूमत करना चाहते हैं। पाकिस्तान सेंट्रल हुकूमत है उसमें वो हुकूमत करने से घबरा रहे हैं। और अब ये देखें ना, ये किस किताब में लिखा हुआ है कि 3 साल कोई प्राइम मिनिस्टर है, 2 साल कोई। ये तो मतलब अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाने वाली बात है। अवाम जिसे मतलब इलेक्शन का पाकिस्तान में मकसद ही यही है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसका प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें बने कौमी असम्बली में उसका प्राइम मिनिस्टर आना बनता है। ये नहीं होता कि जी आप इधर उधर से मिक्स अचार बना के कहो जी हमारा प्राइम मिनिस्टर आगे आएगा, इधर से बंदे तोड़ के उधर से तोड़ के। अवाम ने जिस पार्टी को जिताया है उसका प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। और आगे फिर मज़ीद दिल दुखता है जब इनके हम इस तरह के बंदर बांट के प्लान्स देखते हैं कि 3 साल हम 2 साल तुम। तो वो तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक्सपोज कर दिया, नहीं तो अब नून लीग किस किस्म की कलाबाजियाँ खा रही है ये तो हम सब ने देख लिया है कि नून लीग मतलब कुछ भी करने को तैयार है, अजीब व गरीब चीज़ें मतलब ये करने को तैयार हैं, पूरे सिस्टम से ही खिलवाड़ कर रहे हैं कि 3 साल हम 2 साल तुम। मतलब पता नहीं ये क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं और ये क्यों लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो अब देखें हुकूमत कौन बनाता है पाकिस्तान में। एक तरफ इनके भी ये बंदर बांध के प्लान्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो PTI है वो भी शायद ये ख्वाब देख रही है कि वो हुकूमत बनाएगी, इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस किया है ताकि उस पार्टी के बैनर तले सारे जो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं वो उसमें एंटर हों और उनको रिज़र्व सीट्स मिल सकें। अब देखें किसको कामयाबी मिलती है, किसका पावर शेयरिंग फार्मूला कामयाब होता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन हुकूमत बनाएगा, PTI या ये PMLN और PPP का कोलिशन। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।